गांव का नाम था बरसातपुर। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़, कच्ची गलियां और गांव के ठीक बगल में बहती थी एक चौड़ी और गहरी नदी, कालिंदी। दिन में कालिंदी बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव के बुजुर्ग बच्चों को सख्त हिदायत देते। सूरज डूबने के बाद नदी की तरफ मत जाना, वहां कोई रहता है। नदी के किनारे की सच्चाई। लोग कहते थे कि नदी के मोड़ पर एक पुराना टूटा घाट है। वहीं एक औरत का भूत रहता है। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और पैर जमीन से थोड़े ऊपर। कोई कहता वो रात में रोती है, कोई कहता वो आवाज़ लगाती है, कोई है मुझे घर पहुंचा दो। और जो भी उसकी मदद करने गया, वो कभी वापस नहीं आया। नया लड़का मोहन। मोहन शहर से आया था, अपने पिता के साथ रहने। वो इन बातों पर हंसता था। ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। गांव के लड़के उसे समझाते, रात में नदी के पास मत जाना। पर मोहन को डर नाम की चीज समझ नहीं आती थी। वो मनहूस रात। एक रात तेज गर्मी थी, बिजली चली गई। मोहन को नींद नहीं आई। तभी उसने सुना छप छप, जैसे कोई नदी से निकलकर घाट की तरफ आ रहा हो। फिर आवाज आई, मोहन। मोहन चौंक गया, इसे मेरा नाम कैसे पता? आवाज फिर आई, मुझे घर पहुंचा दो, नदी की तरफ कदम। मोहन धीरे धीरे घर से बाहर निकला। पूरा गांव सो रहा था। चांद आधा ढका हुआ, हवा ठंडी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसने देखा घाट पर एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, चेहरा झुका हुआ, बाल चेहरे पर गिरे हुए। मोहन बोला, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। असली चेहरा। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा पानी में सड़ा हुआ, होंठ नीले, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मोहन पीछे हटने लगा। तभी औरत बोली, भागो मत, मैंने भी ऐसे ही भागने की कोशिश की थी। 20 साल पुरानी कहानी। औरत ने बताया, 20 साल पहले वो इसी गांव की थी। उसका नाम था सरोज। उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई। एक रात वो रोते हुए नदी के किनारे आई। गांव वालों ने उसे चुड़ैल समझकर यही नदी में धक्का दे दिया। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी, जो भी मेरी आवाज़ सुनेगा वो यहीं रुकेगा। भूत का असली मकसद। सरोज बोली, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि गांव वाले सच जाने। तभी नदी में जोरदार लहर उठी, हवा तेज हो गई। मोहन बेहोश हो गया। अगली सुबह सुबह गांव वाले नदी के किनारे जमा थे। मोहन घाट पर पड़ा था, जिंदा। उसने पूरी कहानी गांव वालों को बता दी। बुजुर्ग कांपने लगे। उन्हें अपनी गलती याद आ गई, अंत और शांति। गांव वालों ने नदी के किनारे सरोज के नाम का दिया जलाया, पूजा करवाई, माफी मांगी। उस रात के बाद न तो कोई आवाज आई, न कोई परछाई दिखी। कालिंदी फिर शांत हो गई। सीख, कभी कभी भूत डराने नहीं आते, वो बस न्याय मांगते हैं।